students, as I was explaining chapter first of the book Snapshots, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. Today I think this chapter is going to be finished, and let's see. Actually, I told you this is the story of two boys, Aram and Murad, and they had a long desire of horse riding, and they did so by stealing the horse of John Byro. The horse belongs to John Byro, a farmer. And when John Byro came to the house of Aram, telling about the stolen horse to his parent, Aram got surprised, got shocked, and got nervous after listening the vibes of the John Byro. So he went to the house of Murad, telling all the events which happened at his house. So when he reached Murad's house, what happened? Let's see. From there, I have to explain. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to a bird. Actually, when Aram came to the house of Murad, what he was doing, he was sitting under a peach tree. एक पीच ट्री था, उसी के नीचे वो बैठा हुआ था and trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. और एक robin, it's the name of a bird, एक चिड़िया का नाम है, और वो क्या कर रहा था, उसके विंग्स को रिपेयर कर रहा था, सही कर रहा था, क्योंकि उसका जो विंग था ना वो हर्ट हो गया था और वो उड़ नहीं पा रही थी. एंड ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात ही कर रहा था. जब वो आराम उसके घर पे आता है तो मुराद उससे कहता है, क्या हुआ, व्हाट्स इट, व्हाट ब्रिंग्स यू, कम हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. ही सेड, द फार्मर जॉन बायरो. आई सेड, जानते हो, अरे वो जो किसान जो जॉन बायरो नहीं है, वो मेरे घर पे आया था. ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स. और वो अपने घोड़े की तलाश कर रहा है, मुझसे उसे घोड़ा वापस चाहिए. यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने तो इसे 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मुझसे वादा करो कि तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे, अब तक मैं इसे सीख नहीं लूँगा, मैं भी राइड करना तुम्हारी तरह. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. अरे तुम्हें सीखने में 1 साल लग जाएंगे, और 1 साल तक क्या हम इस घोड़े को यहाँ पर रखेंगे? No. सुनकर वो अपने पैरों पर उछल पड़ा. What? He roared. Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? क्या तुम गैरोगेलन फैमिली के मेंबर से तुम चोरी करने की उम्मीद करते हो? गैरोगेलन की फैमिली का कोई भी मेंबर चोरी नहीं कर रहा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, और तुम इसे इन्वाइट कर रहे हो चोरी करने के लिए, मुझे तुम आमंत्रित कर रहे हो. The horse must go back to its true owner. घोड़ा जिसका है उसी के पास वापस बहुत जल्दी ही चला जाएगा. When I said, कब जाएगा बताओ? In 6 months at the latest. कम से कम से 6 महीने में तुम्हें इसे वापस ही कर दूंगा. He threw the bird into the air. उसके बाद जो बर्ड उड़ नहीं पा रही थी, जिसके विंग को रिपेयर कर रहा था, सही कर रहा था, उसने उसे आसमान में उड़ा दिया. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. बर्ड ने काफ़ी कोशिश की उड़ने की, और 2 बार जमीन पर भी गिरी, लेकिन उसके बाद वो आसमान में उड़ गई. Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the bar of the deserted vineyards where we were hiding it and rode it. हर सुबह लगभग 2 हफ्ते से कजिन और मुराद हम दोनों उस डिजर्टेड वाइनयार्ड जहाँ पर उन लोगों ने उसके घोड़े को छिपा के रखा था, उससे हेडिंग प्लेस से उसे वापस बाहर निकालते, राइडिंग करते, एंजॉय करते, और एंजॉय करके फिर वापस लाकर वहाँ पर खड़ा कर देते थे. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और हर रोज की सुबह क्या होता था कि मुराद तो बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करता था, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो वो क्या करता था, मुझे जो ग्रेप वाइन्स थे, जो अंगूरों का जो बागीचा था, वहाँ पर मुझे लेके जाता. वहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ होते थे
वहाँ पर लेके गया था, और वहाँ पर जब मुझे लेकर वो पहुँचता था मुझे वो गिरा देता था, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं था राइडिंग करना। फिर वहाँ से वो भाग जाता था। नेवरदलेस, बावजूद इसके आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। बावजूद इसके मैंने घोड़े को राइडिंग करना मुझे सीखना ही था। मैं ये कर रहा था कि जितना टाइम मुझे मिला, यानी कि 6 महीने के अंदर मुझे इस घोड़े को सीखना है, जिस तरीके से मेरा जो कजिन मुराद है वो सीख गया। वन मॉर्निंग, अच्छा एक दिन क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fetfazian deserted vineyards, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह क्या हुआ कि जो डेजर्टेड वाइन था, फेटफाजियन का जो डेजर्टेड वाइन था, जहाँ पर हम घोड़े को बांध कर रखते थे, वहाँ से हम गुजर रहे थे। और जब वहाँ से हम गुजर रहे थे तो अचानक हमारी मुलाकात, रैन इनटू का मतलब होता है टू कम अक्रॉस, टू मीट बाई चांस, रन इनटू काफ़ी अच्छे फ्रेजल वर्ब हैं। तो अचानक किसान से उसकी मुलाकात हो जाती है। कौन सा किसान? जॉन बायरो, जिसका घोड़ा वो था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मुराद कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मुझे उससे बात करने दो फार्मर से, क्योंकि मैं फार्मर से, किसानों से बात करना मुझे आता है, किस तरह से उनसे बात करना मुझे आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर स्टडीड द पॉट्स ईगरली। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोला। फार्मर उसको बहुत गौर से स्टडीड करने लगा, देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा ये घोड़ा किसका है, क्योंकि घोड़ा तो था उसी का और वो उसी की तरह लग भी रहा था, इसीलिए वो स्टडीड करने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने भी क्या नाम है, जॉन बायरो ने भी गुड मॉर्निंग बोला। तो कहा कि ये बताओ घोड़े का नाम क्या है। तो मुराद ने कहा माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन एक लैंग्वेज थी, उसी लैंग्वेज में दोनों बात करते थे। उसने कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मे आई लुक इनटू हिज माउथ। कह रहा है कि मैं कसम खा सकता हूँ कि ये जो कई हफ्ते पहले जो घोड़ा गायब हुआ था, जो मेरा घोड़ा जो कई हफ्ते पहले गायब हुआ था, वो उसी घोड़े की तरह है, लगता है, यानी कि ये घोड़ा मेरा ही लग रहा है। मैं कसम खाए कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा लग रहा है, जो वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मुझसे बिछड़ गया था, यानी गैप चोरी हो गया था। मैं लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद से। द फार्मर लुक इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। घोड़े के मुंह को देखता है वो, उसके माउथ के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ, वो जैसे दांत उसके जॉन बायरो के घोड़े के थे, सेम वैसे ही दांत इसके भी थे। और इसके क्या होंगे, तो वही घोड़ा है, सेम। He said, I would swear it is my horse if I did not know your parents. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता मीन्स क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और गैरोगेलियन फैमिली ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, कि ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ये लोग कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी की कोई भी चीज़ नहीं चुराएंगे। ये इम्पॉसिबल है कि वो 1100 सालों से ये ट्रेडिशन चल रहा था कि इसमें से गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोरी नहीं करता था। अपनी ट्रस्ट और अपनी ऑनेस्टी की वजह से जाना जाता था, पूरे वर्ल्ड फेमस थे वो सब। इसीलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था, अपना घोड़ा देखने के बावजूद भी इसे यकीन नहीं हो रहा था। सच वॉज द ट्रस्ट ही हैड इन गैरोगेलियन फैमिली। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। वही कह रहा है कि जो ऑनेस्टी जो है तुम्हारे फैमिली की, वो बहुत अच्छी तरह से मैं ऑनेस्टी से वाकिफ हूँ, जानता हूँ। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हालांकि ये घोड़ा हो सकता है कि मेरे घोड़े का जुड़वा हो, ट्विन हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। और एक शक्की आदमी अगर होगा तो यकीन नहीं कर लेगा। अगर एक शक करने वाला आदमी होगा तो यकीन कर लेगा कि वो घोड़ा इसी का है, वो अपने दिल की बात नहीं सुनेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। उसके बाद वो दोनों डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उन लोग उठे
उठने के बाद उस घोड़े को जॉन बायरो का जो वाइन यार्ड था, जो अंगूर का जो बगीचा था, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर जो बार्न था, बार्न मतलब प्लेस फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए जगह होती है, उसी को बार्न कहते हैं। बार्न पर वहाँ पर उसने उसे टाइट कर दिया, बांध लिया, और उसके पीछे पीछे डॉग्स भी उसको फॉलो कर रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड पार्क। मैंने अपने कजिन मुराद से उसके कानों में कहा, यार पीछे पीछे डॉग्स आ रहे हैं, यार डोंट वरी, वो सब वो बार्क नहीं करेंगे। मुझे तो लगा कि वो बार्क करेंगे, लेकिन मुराद ने कहा डोंट वरी, वो बार्क नहीं करेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों से बात करना आता है, मुझे उनको हैंडल करना आता है। They would add somebody else, he said, I have a way with dogs. वो किसी और पर भोग सकते हैं, हम पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुत्तों की लैंग्वेज को समझता हूँ, उनसे डील करना जानता हूँ। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. इसके बाद मेरा जो कजिन था, उसने अपना आर्म्स, अपना जो हाथ घोड़े के ऊपर रखा, और उसने अपना नोज़ और हॉर्स का नोज़ दोनों क्या नाम है काफ़ी क्लोज कर दिया, और उसके बाद उसने उसका पैट किया, थपथपाया, यानी कि लविंगली उसको वो शो कर रहा था, लव शो कर रहा था। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब उसी सुबह उन लोगों ने उसको वहाँ पर टाइट कर दिया था जॉन बायरो के घर पर। अब दोपहर के वक्त जॉन बायरो उसी घोड़े को लेकर इनके घर पे आया उस सरे के साथ, ठीक है। A cart of four wheels, 4 पहियों वाली गाड़ी, along with the horse. और I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मतलब है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक घोड़ा कैसे मेरे पास आ गया, और घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और बहुत ज़्यादा लव शो करने वाला हो गया है, बहुत काइंड नेचर का हो गया है। आई थैंक गॉड। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, जो पार्लर में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, फिर वो गुस्सा हो गए, इरिटेट हो गए, चिल्ला कर कहने लगे, फाइट, चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, हमारा घोड़ा वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर अब कोई ध्यान मत दो। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसी तरीके से चैप्टर का एंड हो जाता है। इसकी PDF में सेंड कर दूँगा, और सभी लोग आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।